दिल का सुकून कहाँ है? सादा जिंदगी का असल राज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खाने में भी इंतहाई सादा की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन रोटी और सिरका इस्तेमाल फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि एक दिन पेट भर के खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो तुझसे दुआ करूं। एक दिन हज़रत उमर बिन खित्ताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सादा चटाई पर लेटे हुए हैं और चटाई के निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पड़े हुए हैं। ये मंजर देखकर हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर व किसरा तो ऐशो आराम में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था, दुनिया से नहीं। नज़र आखिरत पर थी, दुनिया पर नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी में भी सुकून पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी दिल की मालदारी है। हज़रत अली फरमाते हैं, दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है, तो तुम आखिरत के बन जाओ, दुनिया के नहीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया 3 दिन की है, एक गुजर गया, एक तुम्हारे पास है और एक का कोई भरोसा नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लोग दुनिया के पीछे भागते हैं और सुकून ढूंढते हैं, हालांकि सुकून अल्लाह की इताअत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़? मेरी मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो दरख्त के साए में कुछ देर ठहरे फिर आगे बढ़ जाए। अगर हम वाकई सुकून चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा, सादगी, सब्र और अल्लाह पर यकीन। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने वाला बना दे, आमीन। मज़ीद रूहानी और दिल को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए सूफ़ी सोल उर्दू के साथ जुड़ जाएं और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। शुक्रिया।